माया पहलवान से डरने की जगह उस पर जीत प्राप्त करके माया जीत का टाइटल प्राप्त करने की, कदम कदम श्रीमत पर चल अपने ऊपर आप पे ही कृपा करने की, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताने की, चलते फिरते याद का अभ्यास पक्का करने की, सदगति दाता परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य की स्मृति दिलाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब सत्य स्वरूप में पुनः स्थित होकर ड्रामा प्रकृति सृष्टि को सबूत दो कि हम निराकार आत्माएं, निराकार धाम की रहने वाली निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम सतोगुणी आत्माएं हैं, हम पवित्र आत्माएं हैं। सत्यता का सबूत दृष्टि वृत्ति कृति के द्वारा देना है, इसलिए प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। 63 जन्मों के दैहिक रिकॉर्डिंग के ऊपर, जो कि झूठी है लेकिन पक्की हो गई है, उस पर सत्यता की स्मृति की रिकॉर्डिंग अब करनी है, जो कि सच्चा पाठ बजाकर ही हम कर सकते हैं। वरदान देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि रूहे गुलाब बनकर, सोल कॉन्शियस बनकर, आत्म अभिमानी बनकर, शुद्ध स्वमान के शुद्ध अभिमान में रहते हुए दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने की सेवा कर रूहानी सेवाधारी का टाइटल प्राप्त करो। रूहानी रूहे गुलाब की रूहानी वृत्ति होती है, आत्मा भाई भाई की वृत्ति होती है, जिसके द्वारा वे रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। रूहें रूहानी गुलाब कहलाती ही तब हैं जब उनके अंदर में दैहिक चंचलता और दैहिक शैतानियत की जो बदबू है वो समाप्त हो जाती है। वे खुद को भी तो औरों को भी रूह के रूप में ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाये हुए रहते हैं। इसलिए जिस दृष्टि से शिव पिता परमात्मा सबको देखते हैं, उसी दृष्टि से रूहानी रूहे गुलाब कहलाने वाली आत्माएं भी देखती हैं। वे सदा रूहों को ही देखती हैं, रूहों से ही बोलती हैं। उन्हें ये स्मृति रहती है कि मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ये स्मृति सदा उनमें उजागर रहती है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाली आत्माएं सदा रूहानी खुशबू में तो अविनाशी और एक रस रहती हैं। कभी भी सच्चाई से वो विस्मृत नहीं होती हैं। यही रूहानी सेवाधारियों की नंबर 1 विशेषता होती है। रूह भी स्मृति में रहकर वरदान को फलीभूत करना है। सेवा में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माओं से मुलाकात होती है। भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ विघ्न रूप बनकर आती हैं, लेकिन हमें उन विघ्नों को पेपर समझना है, आगे बढ़ने का, मजबूत बनने का सहायक समझना है। उनसे घबराना नहीं है, उन्हें देखकर कहीं भी हमें रुकना नहीं है, बल्कि अचल अडोल स्थिर शांत प्रभाव मुक्त रहते हुए सेवा में तत्पर रहना है। संस्कारों से हमें टकराना नहीं है। संतुष्ट रहकर, संतुष्ट करते हुए आगे नंबर लेकर नंबर 1 भाग्यशाली बनना है। बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। ब्राह्मण जीवन निर्बंधन बनाने वाला और स्वतंत्र शिव पिता परमात्मा से मिला हुआ जीवन है। इसमें हम सब समझ से निर्बंधन बनते हैं। ब्राह्मण जीवन में सर्व तरह के बंधन, देह के बंधन, संबंध के बंधन, साधनों के बंधन, स्वभाव संस्कारों के बंधन, आदतों के बंधन इत्यादि सब खत्म करने होते हैं। इसलिए चेक करने की समझ दे रहे हैं शिव बाबा कि चेक करो और देखो कि सारे बंधन खत्म हो गए हैं, कि कोई भी बंधन हमें अपने वश में तो नहीं कर लेता है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि बंधन जो होते हैं वो हमेशा अपना गुलाम बनाते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, और संबंध जो होते हैं वो स्नेह और सहयोग देते हैं। समझ मिलने के बाद देह के संबंधियों का अब देह के नाते से संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उसे अलौकिक में परिवर्तन कर आत्मिक संबंध से देखना है। जब ऐसे ब्राह्मण हम बनेंगे तब जीवन मुक्त कहलाएंगे। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसका पूरा अटेंशन हमको रखना है। हमें अब एक बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही सुनने वाले पर कभी भी माया का वार नहीं होगा। बाकी तो इस मायावी दुनिया में मायावी बातें हैं, उन्हें सुनने से
माया अपने प्रभाव में लाकर परमपिता परमात्मा से और उनकी श्रीमत से सत्य से विस्मृत कर अपनी दुनिया में ले जाएगी, अपना बना लेगी। हमें अलर्ट रहना है, अब मायावी धोखों से बचना है। ऊंच ते ऊंच परमात्मा श्रीमत जो हमको मिलती है, उनकी जो ऊंची शिक्षाएं मिलती हैं, उन्हें अमल में लाकर ऊंच मर्तबा लेना है। इसलिए सुप्रीम फादर के डायरेक्शंस को अल्टीमेट फरमान समझना है और उनके हर डायरेक्शन पर चलते रहना है, फरमान बरदार बनना है। साकार प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी की तरह डायरेक्शन मिलते ही मानना है, दूसरा कोई संकल्प ना आए कि कैसे होगा। इस कदर आज्ञाकारी बन डायरेक्शन को मानना है। हमें जगना है और आत्मा भाइयों को भी जगाना है। इसलिए उनका फरमान है कि हम सब रूहानी सर्विस में लग जाएं। हमें और कोई की भी याद ना आए। जैसे कोई मर जाता है तो उसके लिए तो सारी दुनिया ही मर जाती है, ऐसे ही हमें भी जीते जी समझ से मरना है, अर्थात पुरानी दुनिया की स्मृतियों से अब खुद को विस्मृत कर देना है। ईश्वरीय जन्म में आकर नई स्मृतियों की रिकॉर्डिंग कर नया बनना है। अब हमें रावण नहीं बल्कि निराकार राम की सच्ची मत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को पाने वाले ही सारे जहान को पा लेते हैं, जमीन भी तो आसमान भी पा लेते हैं, अर्थात बेहद का वर्षा प्राप्त करते हैं। विस्मृति में खोया हुआ राज्य हम फिर से पा रहे हैं, इसे कोई छीन नहीं सकता है। 2500 वर्ष की राजधानी में रावण प्रवेश नहीं कर सकता है। जब रावण की आसुरी मत पर चलते हैं, मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकलते हैं, तब रावण हमारे राज्य को छीन हम पर राज्य करता है। हमें अब पुनः अपना स्वराज्य मिलता है जब हम परमात्म विधियों के प्रमाण चलते हैं। सी नो इवल, हियर नो इवल, स्पीक नो इवल, डू नो इवल, थिंक नो इवल का राज शिव पिता परमात्मा ही हमें बताते हैं। ये वास्तव में बंदरों के लिए नहीं है बल्कि मनुष्यों के लिए है। जब उनमें बंदरपना आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का इवल वास्तव में मीठे बाबा देह के भान, देह के अभिमान को कहते हैं, क्योंकि उसी में आकर हमारी जो एक्ट्स होती है उसमें बंदरपना आता है। समझ देते हैं कि देह को देखकर, देह को देखना, देह की बातें सुनना, देह की बातें बोलना और देह के बारे में सोचना, देह समझकर कर्म करना, ये इवल है। इसी से आत्मा जो है विक्रम करती है इसमें आकर और पाप आत्मा बन जाती है। हमने अब बाप को जाना है तो रावण की आसुरी संप्रदाय को छोड़ अब हमको ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वरीय कायदों पर चलना है। पहली बात जो हमें माननी है वो ये है कि हमें पवित्र ज़रूर बनना है, तभी बुद्धि में सारी धारणा होगी। परफेक्ट बनना है, इसलिए यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। अब हमें सिर्फ उनका ही कहना मानना है, याद की यात्रा में ही रहना है और सारा समय स्व परिवर्तन की भट्टी में रहना है। बड़ी भारी मंजिल है, इसलिए भूले तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। वाणी से परे जाने का समय है, इसलिए मुफ्त में हमें कहीं भी फंसना नहीं है। अब तो रूहानी सेवा में लग जाना है। अब हमें और कोई को याद नहीं करना है सिवाय एक शिव पिता परमात्मा के, जिनकी याद से ही हम पावन बनेंगे और चढ़ती कला में जाएंगे, तब जाकर ऊंच मर्तबा पाएंगे। हमें याद रखना है कि हमारा पुरुषार्थ जो है नर से नारायण बनने का है, इसलिए कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना अनिवार्य है। हिम्मत चाहिए उनके डायरेक्शन पर चलने की, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की रगें बड़ी गहरी हैं। लंबे अरसे तक इन्हें हमने यूज़ किया है। हमें नष्ट मोहा होना है, कहीं भी कोई लगाव ना हो। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। राइटेस मार्ग पर चलते हैं तो माया छोड़ेगी नहीं। परीक्षाएं हमारी खूब होंगी, आधा कल्प की कमी कमजोरियां बार बार इमर्ज होंगी, बीमारी सारी हमारी बाहर निकलकर फिर खत्म होगी। इसलिए हमें बिल्कुल डरना नहीं है। विकार जो आधा कल्प 63 जन्म से हम करते आए हैं, विकारी संकल्प फिर से उत्पन्न होंगे, मुंह फिर से जागेगा। बाबा पहले ही बता देते हैं कि जब तक जिएंगे माया की बॉक्सिंग तो होती रहेगी, इसलिए वो छोड़ेगी नहीं, विकल्प भी लाएगी। इसमें बाबा से हमको कृपा नहीं मांगनी है बल्कि हमें अलर्ट रहना है। उनकी कृपा उनकी हमारे प्रति शिक्षाएं हैं। हमें उनकी श्रीमत पर चल अपने ऊपर कृपा करनी है। सभी को कहना है कि अब सत्य बाप को याद करो। हमें एक शिव पिता परमात्मा को याद कर पावन बनना है। अपने को आत्मा समझ देह के जितने भी धर्म हैं उनको छोड़ना है। देह के धर्म अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य, ये सब देह के धर्म है। और इसके अतिरिक्त जो हम देह के भान में आकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनते हैं, वो भी तरह तरह के मठ पंथ हैं। इन तमाम चीज़ों को हमें छोड़ना है। ये सब झूठ है, मायावी है, ये देह का अभिमान है। सबको छोड़ जीते जी मर कर हमें अब एक बाप को ही याद करना है। सर्व की सदगति करने आए हैं शिव पिता परमात्मा, तो दुर्गति का मार्ग छोड़ हमें राइटियस मार्ग पर चलना है। भारत को स्वर्ग बनाने में सहयोग देने वाले सच्चे भारतवासी बनना है। देह और देह का अभिमान, पतित तमो प्रधानता का विनाश होना है। डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला भी बन रही है, तो निराकार शिव की श्रेष्ठ मत पर चलकर राजधानी में हमको ऊंच मर्तबा भी लेना है और माला का मणका भी बनना है। उसके लिए फिर हमको क्वालिफाई करना है, हमको सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न बनना है और इसके सबूत भी देने हैं। तरह तरह के पेपर देकर सब तरह हमको सबूत देने की हमने इतनी शक्तियाँ धारण करी हैं और गुणों का भी सहयोग देना है, गुणमूर्त बनकर। बाकी हमको बेदाग हीरा बनना है, देह के सारे दाग जो लग रखे हैं उन सबको मिटाना है और मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का सबूत भी देना है। हमें संपूर्ण अहिंसक भी बनना है। इस विधि से हमको क्वालिफाई करके माला का मणका भी बनना है और फिर विष्णुपुरी में जाने का जो मर्तबा है वो भी प्राप्त करना है। श्रीमद प्रमाण पुरुषार्थ करने वाले विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। मेरे तेरे के भान से अब हमको बाहर आना है। ये देह का अभिमान यही तो विनाश करवाता है। श्री पिता परमात्मा बार बार हम आत्माओं को समझाते हैं कि अब सारी बातों को छोड़ो और सिर्फ मुझे याद करो और अपने विकर्मों को विनाश करो। चलते फिरते हमको पाप को याद करना है, क्योंकि चलते फिरते पाप कर्म हो जाते हैं। इसीलिए अब बैठकर सिर्फ नहीं याद करना है, बल्कि हर वक्त हर कर्म करते हुए, उठते बैठते हमको बाबा की यादों में रहना है और अपना याद का चार्ट ज़रूर रखना है। ये अकाउंट देखते रहना है कि सारे दिन में हम कितना याद में रहते हैं, क्योंकि याद में रहेंगे तो फिर पाप कर्मों से बच जाएंगे। याद में नहीं रहेंगे तो पाप कर्म भी करते रहेंगे और माया फिर अपना बना भी लेगी। सुबह उठकर बाबा से बातें करनी है, इसका भी चार्ट रखना है, कितना करते हैं और कितना उनकी यादों में बैठते हैं। अपने आप से हमको ज़रूर मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी सत्य से परिचित ज़रूर कराना है। काम महाशत्रु से तो बहुत दूर रहना है और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि बस हमने तो जीत लिया। हर वक्त हमको अटेंशन में रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कुछ वर्षों की बात चलते चलते भी जब थोड़े से अलबेले बन जाते हैं तो काम महाशत्रु के शिकार हो जाते हैं, माया का थप्पड़ लग ही जाता है। इसलिए निरंतर अंत तक हमको अलर्ट रहना है, पढ़ाई पढ़ते रहना है। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन, स्वचिंतन की जो एक लाइन है, मर्यादा है, उसी के अंदर हमको रहना है, फिर हम बचे रहेंगे। काला मुंह करके और फिर बाबा को कहना, इस तरह की हरकतें अब हमको नहीं करनी है। और बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं को फिर उनसे मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाबा से प्रतिज्ञा करके फिर विकार में गिर जाते हैं, तो फिर प्रतिज्ञा करने वालों को फिर बाबा कहते हैं कि फिर मेरे पास कभी नहीं आना, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। वो हम आत्माओं के हित में हम आत्माओं को समझाकर पवित्र बनाते हैं, ऊंची मंजिल पर लेकर जा रहे हैं। तो फिर ऐसे करके फिर हम भगवान का नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए कोई भी उल्टा कर्म करते हैं तो फिर प्रभु जी स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमको उल्टा कर्म करना ही नहीं है। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बाबा को सदा साथ रखना पड़ेगा, उनकी ही श्रीमत पर चलना होगा। हमें किसी से भी फेमिलियरिटी में नहीं आना है। पतित से पावन बनने का दौर चल रहा है, इसलिए निरंतर अटेंशन रखना है, अलर्ट रहना है। माया आँख से, नाक से, मुख से, किसी भी विधि से पकड़ने को तैयार है और हार खिला देती है। इसलिए हमको हर तरह से कर्म इंद्रियों को शीतल बना लेना है, श्रीमत पर चलकर। हार बिल्कुल नहीं खानी है, सूप न खा जैसे टाइटल नहीं कमाने हैं हमें। दुर्योधन, दुशासन, इस तरह के टाइटल नहीं कमाने हैं। अब तो हमें श्रीमत पर चलकर पवित्र रहना है और सबको पवित्र बनने का संदेश देना है। विकारी को बाबा अपने पास बैठने नहीं देंगे। कदम कदम पर बाप से हमको राय लेनी है, सरेंडर होना है,
ट्रस्टी बनकर अब पाठ बजाना है, सबको प्रभु की अमानत समझना है और परमात्म डायरेक्शन पर चलना है। पोता मेल ज़रूर बाबा को बताना है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, फिर बाबा हमको राय देंगे। समझने की बड़ी बातें हैं, इसलिए समझ से ही चलना है। भोग भी अगर हम लगाते हैं तो हम अपने भोजन को शुद्धिकरण करते हैं। बाकी बाबा ये स्पष्ट करते जा रहे हैं कि बाबा नहीं खाते हैं, क्योंकि इन्हें तो आत्माएं बाबा को भोग लगाने के एक्सक्यूज़ेस देते हैं और फिर खुद के लिए व्यंजन बनाते हैं। वो कभी कभी परमात्म श्रीमद् प्रमाण भी नहीं होते हैं। इसीलिए ये भी थोड़ा हमको ध्यान रखना है कि ये भोग हम भगवान को नहीं खिलाने के लिए लगा रहे हैं, बल्कि हम भगवान से अपने भोजन को सशक्त बनाते हैं। जब हम उनको ऑफ़र करते हैं, उन्हीं का दिया हुआ तो हम खा रहे हैं, तो जब हम उनको ऑफ़र करते हैं तो फिर वो हम आत्माओं के भोजन को सशक्त बना देते हैं। उसमें जो भी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स जो भी चाहिए होता है वो बाबा उसमें डाल देते हैं। तो बाबा की यादों में बनाना है, बाबा की यादों में उनको ऑफ़र करना है और बाबा की यादों में ही उन्हें खाकर फिर से हमको सशक्त बनना है। और सब तरह की जो मोह है या फिर जो हमारे अंदर में गुलामी है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए कि गुलामी से भी हमको मुक्त करते हैं। जब हम उनको ऑफ़र करके खाते हैं तो फिर हम अनासक्त भी हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। फिर किसी भी तरीके का जो जीभ का रस है वो हमको अपनी तरफ खींचकर फेल नहीं कराता है। बाबा हमें कहते हैं कि हमें कमज़ोरी की बातों को बिल्कुल रिवाइज़ नहीं करना है, पास्ट को बिल्कुल याद नहीं करना है। पास्ट हो गया है, अब आगे को देखना है, ड्रामा के पट्टे पर चलना है। इधर उधर होंगे तो फिर चोटें ही खाएंगे। याद में रहना है, याद से आयु कमानी है, याद से शरीर कमाना है, याद से ही पवित्र बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का समय चल रहा है, तो अच्छी रीति हमको ज्ञान सीखना है और औरों के साथ भी शेयर करना है। ये समय बड़ा अनमोल है, फिर ये समय कभी नहीं हाथ आएगा। इसलिए जो पाठ अभी चल रहा है उस पाठ में अपना पूरा अटेंशन रखना है, जो बाबा कह रहे हैं उसको करते जाना है। ये जो पाठ है ये सदा चलता नहीं रहेगा, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। अपनी प्रारब्ध समय रहते बना लेनी है, फिर देने और लेने का पाठ पूरा हो जाएगा। इस तरफ बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ देते हैं कि अब पाठ चेंज हो जाने हैं और ये जो ज्ञान का पाठ है ये भी पूरा हो जाएगा। विचार सागर मंथन करके हमें बाप समान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा में निरंतर रहना है। बाप जो हैं जैसे हैं उन्हें वैसे ही जानकर उनसे सर्व प्राप्तियां करनी है, और हम जैसे हैं हमें उसी विधि से चलना है। हमें झूठी स्मृतियों के साथ नहीं चलना है, बल्कि हमें स्वमान में रहकर अब हर पाठ बजाना है। नॉलेजफुल बनकर अब हमें समझ से पाठ बजाना है। समझ का सबूत हर जगह देना है। मेहनत करके यथार्थ रीति बाप को याद करेंगे तो हमारे सारे विक्रम विनाश होंगे, ये बाबा की गारंटी है। ज्ञान बंद होने से पहले हमें अपने आप को नॉलेज से फुल कर लेना है और अपना उच्च मर्तबा प्राप्त करना है। सारी दुनिया ख़त्म होनी है, जाना सभी को है वापस घर। इसीलिए कायदे से श्रीमद् प्रमाण अपनी तैयारी ज़रूर करनी है। निडर रहना है, डरना नहीं है। जितना हम श्रीमद् पर चलकर हिसाब किताब चुकता करेंगे उतना ही हम निर्भय बनते जाएंगे। हमें पुरुषार्थ करना है निडर रहने का, और वो है शुभ कामना और शुभ भावना का सहयोग देना। बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना, रहम दिल बनना, क्षमाशील बनना, परोपकारी बनना। इस विधि से हमारा सारा डर जो है वो खत्म हो जाएगा। शरीर की भान से हमें ऊपर उठना है, क्योंकि अशरीरी बनकर हमको घर वापस जाना है। एक बाप की ही याद रहे, अब हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है और फिर सभी आत्माओं को भी परमात्मा से जोड़ना है। हर आत्मा परमात्मा को याद करे, ऐसी सेवा करनी है। हमें रिहर्सल तीखी करनी है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो बाबा कहते कि फिर डर जाएंगे, फिर हार्ट फेल भी हो जाएगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में बाबा कहते देरी नहीं लगती है। तो जितना हम अशरीरी होते जाएंगे उतना हम निर्भय होते जाएंगे।
जितना हम शिव पिता परमात्मा को याद करते रहेंगे उतना फिर हम उनके नज़दीक आते जाएंगे। जो योग वाले होंगे उनको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। योग से ताकत मिलती है ना, वो ताकत हमको फिर से निर्भय बना देगी। और ज्ञान से हमको धन मिलता है, उससे हमको धनवान बनकर नई दुनिया में जाना है। अविनाशी सर्जन हम आत्माओं को संजीवनी बूटी देते हैं। अब जो दवाई अविनाशी बाबा देते हैं उस दवाई को ज़रूर लेना है, कभी भी मिस नहीं करना है। अगर हम उस दवाई का सेवन करते रहेंगे, परहेज़ करते रहेंगे, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। रूह रोगी हो गई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर। अभी फिर से बाबा की याद में रहकर रूह को निरोगी बनाना है। पतित पावन बाप को याद करना है, तब हम पावन बन जाएंगे। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की जो वो सिखलाते हैं, जो वो समझाते हैं, वही राजयोग है। अब जो वो सिखलाते हैं, समझाते हैं, उसी के प्रमाण जब हम चलेंगे तब हम राजयोगी बनेंगे। राजयोगी ही फिर राजाई का वर्षा प्राप्त करते हैं। बाबा हम आत्मा को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, इसीलिए हमेशा श्रीमत पर ही चलना है। निश्चय बुद्धि होकर माला का मणका बनना है। शिव पिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं से सच्ची कमाई करवा रहे हैं, तो उन्हीं की श्रीमत पर चलकर हमको सच्ची कमाई करनी है। पारलौकिक बाप के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। कदम कदम श्रीमत पर चलते चलते ऊंची मंजिल तक पहुंचना है। ऊंची सच्ची कमाई कराने वाले सच्चे सच्चे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।